की भगवत चर्चा हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, अभी हम भक्तों की कथा सुनाएंगे। किसकी कथा सुनाएंगे? भक्तों की। क्योंकि परमात्मा जब जब धरा पर आता है तो भक्तों के स्वरूप में ही दुनिया के द्वारा पहचाना जाता है। भगवान को मंदिरों में नहीं पहचान सकते, क्योंकि शास्त्रों में जो गुण बताए गए हैं वो मूर्त में तो नहीं होते। मूर्त न कुछ बोल सकती है, न कुछ प्रतिक्रिया दे सकती है, पर भक्तों के स्वभाव में, भक्तों के स्वरूप में, भक्तों की रहनी में भगवान के गुणों का दर्शन होने लगता है। जैसे सांप का जहर शरीर के अंदर उतर जाए मेरे प्यारे, तो पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। पड़ जाता है कि नहीं? ठीक वैसे ही भगवान का रंग, भगवान का संग और भगवान का प्रभाव अगर किसी भक्त के अंदर उतर जाता है तो उसी भक्त के अंदर लोगों को भगवान का दर्शन होने लगता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो इसीलिए भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है। साधक कहते हैं कि भगति भगत भगवंत गुरु। कौन कौन? भक्ति, भगत और भगवंत और गुरु। कितने हुए? 4। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके नाम 4 भले हैं। जैसे आप अपने बच्चे का घर पर कुछ और नाम रखते हैं, स्कूल में कुछ और नाम है, और घर के जो सबसे बुजुर्ग दादाजी हैं वो उसको किसी और नाम से बुलाते हैं। पर ये जितने भी नाम हैं वो किसके हैं? एक ही के हैं ना। तो साधक कहता है कि भक्त में, भगवान में, भक्ति में और गुरु में कोई भेद नहीं होता। ये चारों एक ही हैं। व्यक्ति को पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष प्राप्त कराने के लिए 4 स्वरूप धारण करते हैं। तो भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इस चारों में से अगर कोई एक भी पा गया तो समझो कि चारों पा गया। भक्ति मिल गई तो समझ लो कि बिना गुरु की कृपा के भक्ति मिल नहीं सकती। मतलब भक्ति मिली है तो गुरु तो प्राप्त हो ही गया। भगवान मिला तो बिना गुरु की कृपा के भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और भगवान से प्रेम हो गया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरु की कृपा ना हो और भक्ति ना हो। तो भक्ति और भगवान की कृपा भी प्राप्त हो जाए, अर्थात भक्ति भी प्राप्त हो जाए, भगवान से प्रेम भी हो जाए और सद्गुरु भी तुमको मिल जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीवन में तुम भक्त ना बनो। तो भक्ति, भगत, भगवंत, गुरु ये चारों एक ही जानो। इसलिए साधक कहता है कि भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। और इनके पद बंदन किए नासे विघ्न, नासे विघ्न। इनके चरणों की वंदना करने से, किसकी वंदना करने से? भक्ति की। किसकी वंदना करने से? भगवान की। किसकी वंदना करने से? सद्गुरु की। किसकी वंदना करने से? भक्त की। इससे क्या होता है? हजारों जीवन के जितने विघ्न हैं वो नष्ट हो जाते हैं। देखो प्रमाण के तौर पे, जब तक भगवान द्वापर की घटना बता रहे हैं, कौरवों के पास जब तक विदुर जी थे, कौन था? कौरवों का अनिष्ट नहीं हुआ। भक्त कुछ करता नहीं दिखता, इसलिए दुनिया को वो निठल्ला और निकम्मा दिखता है। पर ये सच है कि दुनिया ही भक्तों के होने से है, क्योंकि भक्त नहीं होती तो दुनिया भी नहीं होती। विदुर जी ने जिस दिन कौरवों का त्याग किया उसी दिन से कौरवों का सर्वनाश होना प्रारंभ हो गया। त्रेता भी देखो,
रावण के पास भी एक भक्त था, विभीषण। जब तक विभीषण रावण के पास था, रावण को भगवान की चर्चा, सतमार्ग दिखाता रहा, धर्म पर चलने की प्रेरणा देता रहा और अपराध करने से रोकता रहा। रावण ने लात मार के विभीषण को निकाला, दुर्योधन ने लात मार के विदुर जी को निकाला। और जिस दिन से विदुर जी ने कौरवों का त्याग किया और जिस दिन से विभीषण ने लंका का त्याग किया, लंका का सर्वनाश होना प्रारंभ हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए कभी भी किसी भक्त को सताना नहीं चाहिए। भगवान अपनी निंदा बर्दाश्त कर सकता है, अपना अपमान बर्दाश्त कर सकता है, पर भक्तों पर आंच आए, भक्तों का अपमान हो, भक्तों को सताया जाए, यह भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए भक्त में ही भगवान का दर्शन हम सभी को करना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो एक छोटी घटना हम आपको बताते हैं, क्योंकि भक्तों के जीवन से भगवान से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। कल भी मैंने एक छोटा प्रसंग उठाया था। अब ये जो प्रसंग है, यह मध्य प्रदेश के एक छोटे से बालक की घटना है। बालक बड़ी गरीबी में जी रहा था, माता पिता बहुत गरीब, आर्थिक तंगी का शिकार था, साधन संसाधन का घोर अभाव, पहले का जमाना, गरीबी को क्या पूछना। आ गया राखी का त्योहार, क्या आ गया? रक्षाबंधन का पर्व आ गया। और जब रक्षाबंधन का पर्व आ गया तो रक्षाबंधन के पर्व में बहनें अपने भाइयों को क्या बांधती हैं? जब रक्षाबंधन का पर्व आ गया तो रक्षाबंधन में बहनें अपने भाइयों को बांधती हैं राखी। क्या बांधती हैं? राखी। पर उस लड़के के पास कोई बहन नहीं थी, वह अपने माता पिता का एक ही लड़का था। और था कितने बरस का? 6 बरस का। अपने माता पिता से जिद करने लगा कि पिताजी, सबकी बहनें तो अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, हमारी बहन हमको राखी क्यों नहीं बांध रही? हमारी बहन कहाँ है? तो माता पिता अपनी जान बचाने के लिए कह दिए कि ससुराल गए। माता पिता ने बच्चे से झूठ बोल दिया कि तुम्हारी बहन कहाँ गई है? ससुराल गई है। तो कहा कि तो सबकी बहनें तो अपने ससुराल से आ गई, हमारी बहन क्यों नहीं आई? अब छोटा सा बच्चा जिद पकड़ लिया उसने, तो माँ ने जान बचाने के लिए कह दिया कि अरे सबकी बहन छोटे मोटे लोगों से भी शादी हुई है उसकी, और तुम्हारे बहन की शादी अयोध्या में हुई है। तो कहा कि किससे हुई है? तो कहा कि अरे अयोध्या के जो राजा है राम, उनसे तुम्हारे बहन की शादी हुई है। तो कहा कि हाँ, तो आखिर सबकी बहनों को उनके बहनोइयों ने आने दिया, हमारा बहनोई ढीठ है क्या? आखिर हमको हमारी बहन से मिलने के लिए क्यों नहीं आने दिया? तो उसकी माँ ने समझाया, बेटा बड़े लोग हैं ना, उनके पास ज्यादा काम होता है, समय नहीं मिला होगा, थोड़ा और बड़े हो जाओ और समय मिलेगा तो तुम्हारी बहन आ जाएगी। बच्चे ने जिद पकड़ लिया कि नहीं, अब तो हम अयोध्या जाएंगे ही अपनी बहन के पास। अब माता पिता के गले का फांस हो गया। बच्चे को भुलवाने के लिए, बच्चे को बरगलाने के लिए माँ ने शांत कराने के लिए झूठ बोला था कि तुम्हारी बहन अयोध्या की रानी है और तुम्हारा बहनोई अयोध्या का राजा है। पर बच्चा तो जिद पकड़ लिया कि हमको अपने बहन और बहनोई से मिलना है और अपने बहन से क्या करना है? राखी बनवाना है। पर माता पिता बच्चे को समझाने लगे, बेटा अभी तुम छोटे हो। क्या हो? छोटे हो, अभी तुम जाओगे तो गुम हो जाओगे, थोड़ा बड़े हो जाना तो हम लोग तुमको लेकर के तुम्हारी बहन के पास चलेंगे। थोड़ा बड़े हो जाना तो हम लोग तुमको लेकर के कहाँ चलेंगे? तुम्हारी बहन के पास चलेंगे। पर बच्चा जिद पकड़ लिया, माता पिता से कुछ नहीं बनाया, कुछ बताया नहीं, और रात को चुपके से उठा। घर में कुछ था तो नहीं, बाजरे का ढूंढा बना हुआ था। क्या बना था? बाजरे का ढूंढा।
तो मिट्टी के एक घड़े में 8-10 घूढ़ा उसने रखा और हाथ से वो घड़ा उठाया और अपने बहन से मिलने के लिए चुपके से घर से निकल गया। चलते चलते बालक, अब अंधेरी रात, 6 बरस का लड़का, पर लगन है कि हमको अपनी बहन के पास जाना है और बहनों से झगड़ा करना है कि तुमने हमारी बहन को क्यों नहीं आने दिया राखी बांधने के लिए, चल के उसका क्लास लेंगे। यह सोचते सोचते बालक चलते चलते थक गया तो एक नीम के वृक्ष के नीचे एक खाट पड़ी हुई थी, वहीं पर मिट्टी के उस बर्तन को रखा जिसमें वो ढूंढा रखा हुआ था और थकान से चूर होकर के चारपाई पर जैसे गया उसको नींद आ गई। नींद आई, घंटों सोया तो किसी ने उसको जगाया। एक महिला आई, उसने उसको जगाया, कहा बाबू भैया तू यहाँ क्यों सोया हुआ है? कहा कि तुम कौन हो? हमको अपनी बहन के पास जाना है। कहा बहन के पास क्या करने जाओगे? कहा राखी बनवाने जाएंगे। तुमको पता नहीं है कि रक्षाबंधन आने वाला है, सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए आ रही हैं और हमारा बहनोई बहुत बदमाश है, वो आने नहीं दे रहा, तो हम जा रहे हैं अपनी बहन के पास, वही राखी बनवाएंगे और ये मिठाई भी लेंगे जा करके उसको देंगे। तो कहा कि अरे भैया तुम अपनी बहन को पहचान रहे हो? तो 6 बरस के उस लड़के ने कहा पहचान तो नहीं रहे हैं, पर हमको पता है कि हमारी बहन अयोध्या के राजा से उसकी शादी हुई है, हमारे बहनोई का नाम राम है। तो कहा कि तो हमको नहीं पहचान रहे? कहा कि ना। तो कहा हम तुम्हारी बहन है ना, हमको पता चला कि तुम हमसे मिलने आ रहे हो राखी बनवाने के लिए, तो हम भागी भागी आए, तुम तो थक गए होगे भैया। वो लड़का रोने लगा और उस महिला ने उस 6 बरस के बच्चे की कलाई पर राखी बांधा और कहा भैया ये उपहार हमारे तरफ से तुम ले लो और घर लौट जाओ, माता पिताजी रो रहे होंगे। कहा अब तो हम घर लौटेंगे, पहले बहनोई से झगड़ा करके ही लौटेंगे। उसकी इतनी हिम्मत कि भाई से मिलने नहीं दिया, राखी बनवाने के लिए आने नहीं दिया। तो कहते हैं कि भगवान राम भी वही प्रकट हुए, सीता जी भी वही स्वरूप बदल के प्रकट हुए और उस 6 बरस के बालक को ही भगवान राम और माँ जानकी का दर्शन प्राप्त हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो किसी साधक ने कहा कि नींव के नीचे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा, करवा बोलते हैं मिट्टी का जो बर्तन होता है। नींव के नीचे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा, नींव के नीचे खाट पड़ी है, खाट के नीचे ताऊ पर मस्ती से सोए रामचंद्र को सरवा, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। नींव के नीचे खाट पड़ी है, नींव के नीचे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा, अरे ताऊ पर मस्ती से सोवे, ताऊ पर मस्ती से सोवे रामचंद्र को सरवा, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। कभी राम बोलने से, कभी श्याम बोलने से, कभी राम कभी राम बोलने से, कभी श्याम बोलने से, कभी राम हो तेरे बनेंगे बिगड़े काम, काम तेरे बनेंगे बिगड़े काम, हरि के नाम बोलने से, कभी राम बोलने से, कभी श्याम बोलने से, कभी राम बोलने से, कभी श्याम बोलने से। आज नींव के नीचे नींव के नीचे
खाट पड़ी है खाट के नीचे करवा, अजिताऊ पर मस्ती से सोए रामचंद्र को सरवा। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की।